होप स्टूडेंट आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में वैसे बता दूं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। आपके लिए कल था, मेरे लिए आज का आज ही है। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया था। हाइब्रिडाइजेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ इस sp3 को आइडेंटिफाई कर लिया था कि यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से बन सकता है। इस चीज को उसमें हमने उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इस चीज को समझाया था। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है कितने उस टाइप की हो सकती है भैया? एक ही टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप अगर हमें जो आपका होमवर्क था, हमने होमवर्क दिया था, आई थिंक सो होमवर्क ऐड नहीं है। ठीक है, होमवर्क जो मैंने दिया था वो 4 से 5 एटम्स का, उसको कंप्लीट कर लिए हो, बहुत बढ़िया। अगर नहीं किए हो तो भैया कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एक बूस्ट लेते हैं। ठीक है, म्यूजिक का लोग अपना पेन कॉपी निकाल लियो, जो भी अपना रफ ऑफ रखे हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कमर थोड़ी सीधी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इस चीज को रफ कर देते हैं। हाँ ठीक है, हमने कार्बन के लिए केस के लिए एकदम सिंपल तरीके से पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। एक CH4 का एग्जांपल ले लिया था और हमने उस तरीके से किस तरीके से ये फॉर्म होता है उस चीज को समझा था। ठीक है, पुरानी क्लास ना देखी हो तो भाई इस क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन तक का पुरानी क्लास का देख के आओ। ठीक है, और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं थे पुरानी क्लास का, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक चैप्टर वाइज आप जाकर के देख सकते हो। नहीं, अब इसको रख करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है यार। डस्टर तो कोई साफ कर दिया करो। कोई नहीं है, मैं मीटिंग में हूँ अकेला। अच्छा सॉरी। चलो गोगी पुत्र कहाँ है भाई? तैयार है? हाँ चलो। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। आपने sp3 समझ लिया कैसे बनता है। ठीक है, अब हम समझते हैं sp2 कैसे बनता है। देखिए, जब हमारे पास इसमें 3 वैकेंट p के ऑर्बिटल्स खाली होते हैं तब हमारा sp3 की कैटेगरी बनती है। बट sp2 की कंडीशन कब बनेगी? जब दुई पार्टिसिपेशन कर रहे हो। अच्छा जी सर कैसे? देखो, हम कार्बन के लिए लिखेंगे तो यही इलेक्ट्रॉनिक C6 के लिए 1s2 2s2 और 2p2 लिखेंगे, यही लिखेंगे यार, जाहिर सी बात है। यस या नो? तो अगर यही लिख रहे हैं तो इसके लिए फिर से अगर मैं वही ड्रॉ करके आपको दिखा दूं कि किस तरीके से बन रहा है तो यही बनेगा भाई। ठीक है, अब कितना 3 2 5 1 6, ये देखो। तो सर बोलोगे यार इसमें sp2 कैसे बन जाएगा? sp3 के लिए अच्छा बैटर है, s का 1 पार्टिसिपेशन में करेगा, p का 2, सॉरी p का 3। अगर यहां से ध्यान से सुनना, ध्यान से पेन कॉपी रख दो यार एक बार ध्यान से। अगर यहां का एक पार्टिसिपेट करे एक नए एटम से जुड़ने के लिए, यहां का एक पार्टिसिपेशन करे एक नए एटम से जुड़ने के लिए, मान लेते हैं हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सी बात, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल सही। तो हम इस वाले कार्बन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है। सिंपल सी बात समझ आई। हम इस वाली कार्बन को देखेंगे कि ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे है, फिर ये वाली कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, एकदम डिटेल में। ठीक है, ओके, तैयार होना यार? हाँ बिल्कुल सही। अब देखो, ये वाले कार्बन को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में करूं तो एक कार्बन इस तरीके से लिखूंगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, फिर इसके लिए भी इसी तरीके से बन जाएगा। ये बैटर एग्जाम इसका, ये बैटर डायग्राम अच्छा लग रहा है। अब देखियो क्या हो रही है। ठीक है, यहां पास वाला एक हाइड्रोजन मैं यहां ऐड करे दे रहा हूं, मतलब एक हाइड्रोजन मैंने यहां ऐड कर दिया तो बहुत बेटर हो गया, खत्म कहानी। दूसरा कार्बन, इस वाले कार्बन को देख रहा हूं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसको नोटिस करोगे? इस वाले कार्बन को नोटिस करोगे। तो एक और हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं यहां जोड़े दे रहा हूं, खत्म कहानी। यानी S का 1 पार्टिसिपेशन कर चुका है और P का 1 पार्टिसिपेशन कर चुका है। ये वाला आपका S है, ये वाला P है। S का 1 किया, P का 1 किया। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं S और P। S का सिर्फ 1 पार्टिसिपेशन किया है, खत्म कहानी। P के कितने पार्टिसिपेशन कर चुके हैं? अभी एक और। अब एक ये वाला जो कार्बन है इसके अलावा इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, यस या नो? हाँ या ना? हाँ सर, जुड़ा हुआ है, बहुत बेटर। तो यहां पास एक जुड़ा है तो हम इस पे भी तो एक करेंगे ना भाई। P के 2 हो गए,
अभी आप बोलोगे सर, ये जो भी बोलोगे, ठीक है, भ्राताश्री भी बोल सकते हो। तो यहां एक ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ एक और बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से यहां एक और आएगा ना। एक तो आपने इस वाले बॉन्ड के लिए बना दिया और एक आपने इस वाले बॉन्ड के लिए बना दिया, खत्म कहानी। तो एक कार्बन के लिए यहां एक बॉन्ड जुड़ा हुआ, एक यहां जुड़ा हुआ है, तो सर आपने यहां 2 क्यों लिखा? जुड़ा तो सॉरी, एक बार फिर से सुना सर, यहां आपने 2 को जोड़ा, आपने सिर्फ 2 ही लिखा, हाइड्रोजन वाले को तो गिना ही नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो। अरे हाइड्रोजन वाले को पहले गिन चुका हूं मैं, ठीक है, गोई पुत्र हाइड्रोजन को हम पहले ही गिन चुके हैं। हाँ सर, पहले ही गिन चुके हैं यार हाइड्रोजन को। देखो तो हाइड्रोजन का एक है, ये इसको ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन का एक हुआ। सर आप बोलोगे 1 2 कार्बन के भी जोड़ो ना सर, हम बोलेंगे नहीं सर, बोलोगे अरे लो ना सर, कर दो ना। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बियॉन्ड दी क्या सर? अरे रूल देखो, आप एक्चुअल में एक ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 2 जगह पे जोड़े हो भाई। ओ भाई, मतलब ये वाला जो कार्बन इस वाले कार्बन के टर्म्स में हम पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे है, समझ रहे हो? इस वाले कार्बन के टर्म्स में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे है, तो इससे जो जो एटम से जुड़े हुए हैं हम सब का लेंगे। तो एक कार्बन ये वाला डायरेक्ट 2 बॉन्ड बना के जोड़ गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, जो एक यहां जोड़ा एक यहां जोड़ा, खत्म कहानी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 जुड़ा है तो आप यहां 2 लिखो, नहीं, आप इस चीज को ध्यान रखियो, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गिन रहे हैं कि पी के ऊपर कितने जुड़े, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गिन रहे हैं कि पी के ऊपर कितने जुड़े या पी ऑर्बिटल में कितने ऐड हुए। बिल्कुल इस बात को ध्यान मत रखना, ये गलत है। हम देखेंगे कितने आइटम जुड़े अलग अलग, ठीक है, कितने एटम। सर आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पास एक कार्बन जोड़ा होता इसके अलावा तो सर मैं 2 लिख सकता था। हाँ जी, अब आप 2 डिफरेंट एटम, ये अलग है ये अलग है, अब एक कार्बन एक ही है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि कार्बन तो सेम ही होते हैं, पर 2 डिफरेंट कार्बन है ना, तो 2 आप गिनोगे इस कंडीशन पे, समझ आया? तो यहां पर सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है तो हम 1 गिनेंगे, 1 + 1 सिंपल 2 होता है। गोगी पुत्र बहुत होशियार हो रहे हो, यहां 2 लिख देते हैं आपकी खुशी के लिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चा? क्या आ गई सर? एस्पेड हुआ आ गई, समझ आया? हाँ, अब एक बार फास्ट फॉरवर्ड, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, खत्म। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर से हमारे क्लास के जो नोट्स हैं आपके और हमारे, इनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लिखने का मन नहीं है आपको तो, ठीक। अपने अकॉर्डिंग देखो, मैं तो हमेशा बोलूंगा आपको कि नोट्स टीचर के साथ ही बनाऊंगा अपने साथ, ठीक है, क्योंकि आप उसमें जो मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड में, सिर्फ बोल रहा हूं मुंह से समझाते वक्त, आपको लग रहा है कि भाई मैं हो सकता है आने वाले कल में इस चीज को भूल जाऊं, तो भाई उस चीज को वहां एक ब्रैकेट बना करके, जैसे मैं अपने टाइम पे क्या करता था जब नोट्स बनाता था, तो जैसे मैं यहां पास लिखा, अब मैं sp2 लिखा, यहां पर सिंगल कार्बन है तो मैं लिख दूंगा इसको ऐसे 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 एक बादल बना के सुंदर सा, कि भाई ये ऐसा हम सिर्फ एक ही क्यों गिन रहे हैं, हम एक ही इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि एक ही एटम है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे मुझे ये मालूम चल जाएगा सिंगल, बस इससे मुझे ये मालूम चलेगा सिंगल जुड़ रहा है, इसलिए मैं एक ही गिना हूं, खत्म। तो आपको इस तरीके से अपने नोट्स खुद बनाओ, तो इससे आपको क्या होगी, आपके नोट्स आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये तो मेरे नोट्स हो गए, पर आपको अगर इन प्रेफरेंस के लिए चाहिए तो ले सकते हो। ओके, नो डील, आगे बढ़े, बिल्कुल सही, बिल्कुल मजेदार। चलो ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिकैप करा देता हूं, क्योंकि ये चीज अगर समझ आ गई तो हम SP में कूदें, SP3 में कूदें, SP2 में कूदें, आपको फटाफट समझ आएगी चीजें। एक बार फास्ट आप जल्दी से पेन कॉपी नीचे रखोगे और एक बार ध्यान से 1 मिनट के लिए लगातार सुनोगे बोर्ड की तरफ, बिल्कुल सही है। चलिए जी, हम कोई उठाते हैं कलर अतरंगी सफेद। अब देखो, हमने कार्बन के लिए ड्रॉ किया सेम टू सेम, हमने CH2 लिख दिया। अब इसके बाद हमने उन एटम्स को जोड़ना चालू किया जो इस वाली कार्बन से जुड़े हुए थे। तो हमने देखा भैया एक हाइड्रोजन ये वाला जुड़ा हुआ था, और एक ये वाला हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन ये वाला जुड़ा हुआ था, तो हमने इस हाइड्रोजन को लिख दिया, खत्म यार, 2 हाइड्रोजन लिख दिए। अब 2 हो गए, तो S के एक पार्टिसिपेशन हुआ है, S में एक एटम जुड़ा है तो हम S के ऊपर एक पार्टिसिपेशन लिख रहे हैं।
पी के ऊपर 2 एटम्स पार्टिसिपेशन किए हैं, एक तो ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया है, एक ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट किया है, यानी पी के ऊपर 2। तो सर एक सिंपल तरीके से मैं sp यही खत्म कर दूंगा एक ही बार में। बस आप एक बार ध्यान से सुन लियो, ठीक है। क्या है कि अगर 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 ये चीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस चीज को CH, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से लिख दूं, तो सर ये वाला चीज में मैं इसको कैसे लिखूंगा? सर इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ये बता दो। देखो आप जब भी हाइब्रिडाइजेशन बताओगे ना, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में, उसका सवाल अपने दिमाग में रख लियो कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं तो हम सिर्फ सिंगल एक एटम के लिए बता सकते हैं, ठीक है। हम पूरी श्रृंखला के लिए नहीं बताते। श्रृंखला के बताना है तो sp2 sp sp, जैसे इसके लिए मैं बताऊंगा तो sp2 ऐसे बताऊंगा। पर मैं एक एटम के लिए आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, हो सकता है पूरे ग्रुप्स के लिए भी पूछ दे, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक एटम के लिए जनरली पूछता है, नीट में हो, जेई में हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो अब ये वाले कार्बन एटम के टर्म्स में देखते हैं। देखो इससे जुड़ा हुआ इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, एक ही हाइड्रोजन है और एक जुड़ा हुआ है कार्बन, सिंपल सा है भाई। तो एक हाइड्रोजन S में भर दूंगा, एक कार्बन जो जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिंपल सा है, ले कहां इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इस चीज को रब कर देते हैं। अब देखो इस चीज को भी रब कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये आपका कौन सी कंडीशन के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था? sp2 के लिए। अब sp के लिए देखो क्या हो रहा है, सेम टू सेम वही बॉक्स ड्रॉ करूंगा कार्बन के ही टर्म्स में, ठीक है, खत्म। अब देखो यहां पर जब मैं फिलिंग करूंगा तो किस तरीके से कर रहा हूं, ये तो भरा हुआ होगा, तो ये नो पार्टिसिपेशन, इसको हटा दो, ये हो जाएगा आपका S, ये हो जाएगा आपका P, ठीक है। यहां पर हमने जोड़ा एक हाइड्रोजन, ये वाला इसमें जोड़ दिया, ये इस तरीके से भरा होगा। कार्बन के लिए सेम टू सेम जैसा बनता है वैसा ड्रॉ कर लिया। अब मैं जोड़ कैसे रहा हूं, ये वाले हाइड्रोजन को ला करके भैया यहां हम जोड़ रहे हैं, इस तरीके से भर दिया, सिंपल सा है, समझ आ रहा है, ठीक है। एकदम फोकस, एकदम फोकस, हाँ एकदम फोकस हूं यार, काहे पढ़ा, चलो ठीक है। ये वाले जो कार्बन है ना, यहाँ एक बॉन्ड की पार्टिसिपेशन हमने इसके साथ करा दी, एक ये वाला जो बॉन्ड है इसकी पार्टिसिपेशन भी हमने इसके साथ करा दी, यानी ये वाला कार्बन यहाँ भी फिर से पार्टिसिपेट कर जाएगा। अब इसके पास एक और यहाँ पास का बॉन्ड का पार्टिसिपेशन था, इस एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले कार्बन का हम फिर से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पार्टिसिपेशन करा दिया, यानी पार्टिसिपेशन कितना हुआ? S पे एक एटम, P पे एक दूसरा एटम, S पे एक एटम, P पे दूसरा एटम, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन S पे एक, P पे 1, sp, बहुत बेटर। अब किसी के मन में एक बहुत विचित्र मतलब एक्सट्रीम लेवल का विचित्र सवाल आ रहा होगा, ठीक है। बहुत कम बच्चों के अंदर आ रहा होगा, पर जिसके अंदर आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो उस सवाल को हम उठाते हैं, क्योंकि ये सवाल आप में से एक बच्चे के अंदर आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। इज दैट फाइन? हम आगे बढ़े। अब देखो एक सवाल है जो विचित्र सा है, मुझे लग रहा है किसी के अंदर ये आ रहा है, उठ रहा है। हाँ सर आपके अंदर ये उठ रहा होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप में से किसी के अंदर ये उठ रहा है कोई सवाल। सर अगर मैं क्या करूं, कार्बन की जो फीलिंग है, ठीक है, इसको मैं इन तीनों में से ना करके मैं कार्बन की फीलिंग S से करना चालू करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा सर? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कार्बन की फीलिंग, एक बार मोहतरमा प्लीज शांत से बैठ जाइए, एक बार सुनिए, ठीक है। देख भाई बहुत शैतान उड़ते जा रहे हो तुम लोग, ठीक है। लाइफ में हार या जीत हैशटैग पे डिपेंड होती है। अगर मैं बोलता हूं हैशटैग लिखते हैं, ठीक है, लाइफ में हार या जीत हैशटैग पे डिपेंड होती है। फिर तो बोलो लाइफ में जीत, सॉरी गलत हो गया, लाइफ में हार या जीत हैशटैग पे डिपेंड होती है। अगर मैं ना जीतूं तो कोई और
सेक्स लोस, क्या कुछ बना नहीं यार, चलो ठीक। अब देखो बेइज्जती हो गई ना, चलो यार आगे बढ़ो। अब ये देखो, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को हम उठाते हैं, इस कार्बन की बॉन्डिंग हम यहां से चालू करा देते हैं। किसी के मन में ऐसा विचित्र सा बेसिक सवाल आ रहा होगा, बहुत बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, सेम टू सेम हम करा देते हैं। उसकी खुशी के लिए मैं ये काम करा रहा हूं, बिल्कुल खुश होना बनता है। सर उसको लग रहा होगा ऐसे में तो एस का एक पार्टिसिपेशन ठीक हो गया, अब इसके दो पार्टिसिपेशन, तो मैं यहां से एक गिन लेता हूं, एक यहां से गिन लेता हूं यहां, क्योंकि एक्चुअल में आपको लगेगा क्या कि भैया पी, अभी मैं करके दिखाता हूं, आपको ऐसा लगेगा सिंपल सी है, कार्बन का एक यहां भर दिया, कार्बन के दूसरे को यहां बंदे को भर दिया, तीसरे को यहां भर दिया। अब आप बोलोगे हाइड्रोजन के काम करते हैं, हम घुमा फिरा के लेके आते हैं यहां भर देते हैं, तो सर इससे कोई फर्क पड़ेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बोलोगे कैसे नहीं पड़ेगा? पी में तो एक हाइड्रोजन वाला लगा हुआ है बछवा, और एक कार्बन वाला यहां लगा हुआ है, यानी कार्बन कार्बन एक ही है, तो चलो एक ही ले लेते, तो एक और दो, और यहां एस पे एक, तो एस पे एक, पी पे कितना आपको लग रहा है? एक कार्बन का लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन का लगा हुआ, तो दो होना चाहिए, sp2 आ गया। बिल्कुल नहीं, कैसे विचित्र से सोच लेते हो यार तुम लोग भी, बहुत विचित्र, बहुत अति 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 विचित्र। पर ये सवाल बहुत गजब था, ठीक है, अपने आप में। किसी को, किसी जिसके अंदर सवाल नहीं उठा था ना, अब उसको लग रहा हो कि हाँ यार ये बात तो सही है, लग रहा है ना, कई लोग को लग रहा है बिल्कुल सही है। ऐसे आपके अंदर सवाल आने चाहिए, अरे हाँ या ना। तो क्योंकि ये चीजें आपको दूसरे बच्चों से एक नेक्स्ट लेवल सोचने में मदद करेगी, ठीक है। तो आपके अंदर विचित्र सवाल आने चाहिए, विचित्र सवाल जितने आएंगे आप समझ लो कि आपका आईक्यू लेवल उतना ही अच्छा आ रहा है, यानी आप क्वेश्चन को और बेटर वे में समझ रहे हो, टॉपिक को और बेटर वे में समझ रहे हो। विचित्र क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, हम ऐसे अगर अच्छी गंदी इंग्लिश में बोलते हैं, विचित्र क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर आईक्यू। सो इस चीज पे ध्यान दियो। अब देखो कैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए, ऐसे क्वेश्चंस में आप सोचोगे भाई ऐसा तो हो सकता है, पर आप डाउट क्लियर कराओगे भाई ऐसा नहीं हो सकता, या कई बार आपका क्वेश्चन जैसे आपने पूछा ना, हो सकता है उस तरीके से भी सॉल्व हो रहा हो, तो एक नेक्स्ट लेवल खोज दिया ना भाई आपने। चलो अब देखो, एक एस का पार्टिसिपेशन कर रहा है, पी में दो डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है तो दो करना चाहिए, बट ये चीजें गलत हो जाएंगी। क्यों 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 गलत हो जाएंगी सर? देखो ये वाला कार्बन, अगर आपका ये वाला कार्बन एस में पार्टिसिपेशन करा के आप 1 गिने दे रहे हो, तो भैया ये कार्बन यहां पास खत्म हो चुका है, अब उसको गिनने की जरूरत नहीं है। मतलब एक कार्बन अगर 10 जगह भी भरा रहा है, एक एटम अगर 10 यहां भी फिल कर रहा है, यहां भी फिल कर रहा है, यहां भी फिल कर रहा है, मान लेते इसके आगे वाले पे भी फिल करे दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह गिना जाए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। एस पे कवर हो चुका है, पी पे आपने एक एटम एक्स्ट्रा जोड़ा है तो आप उसी का बस गिनोगे, बाकी ये सही है। इस तरीके से आप फिलिंग करके भी दिखा सकते हो, बिल्कुल सही। तो आपका आपने समझ लिया sp किस तरीके से बन रहा है, ये भी sp2 किस तरीके से बन रहा है, ये भी। तो एक बार फटाफट मेरे साथ सभी लोग रिवीजन करेंगे, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप छपाछप उतार लेंगे आपको जो पसंद आए तो, ठीक है। अब देखो जब हमने sp2 पढ़ा तो हमें मालूम चला कि एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। sp2 में आपको क्या देखने को विचित्र मिला कि सर जी यहां डबल बॉन्ड आता है sp2 में, ओके, और यहां पास क्या आता है आपको ट्रिपल बॉन्ड आता है sp में, और sp3 में क्या आता है, sp3 में आपके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल्स लिख लो चाहो तो। अच्छा जी समझ आए? तो सर एक विचित्र सा, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। कई लोगों के अंदर ये रहता है, पर आप अगर पुराने पढ़ के आए हो तो भैया ये सारे क्वेश्चंस तो आपको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अबे रब कर दिया, कोई टेंशन तो नहीं था ना, उतार लिए थे ना, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट रिकैप कराएंगे, ठीक है। अब देखो एक मैं बहुत बड़ा सा कंपाउंड लिखूंगा, छोटा सा लिखते हैं पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको बताना है कि ये वाला एटम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे है, ये वाला एटम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे है, ये वाला एटम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे है।
यानी सबकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको बताना। सिंपल सा है क्वेश्चन। तो देखो ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन पे आप बोलोगे यार सर आपने गलत बना दिया, हम बोलेंगे हाँ यार बहुत सही बोले, बहुत सही बच्चा, बहुत सही। ठीक है, आप सही है दीदी, बहुत सही है, हाँ हाँ ठीक है, हर सही है भैया, हाँ सही है। ओके गलत है यार, कैसे गलत है, CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा ना। हाँ चलो, ये वाला कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे है? आप बोलोगे सर इधर डबल बॉन्ड इधर साइड एक, यानी अगर इन टर्म्स बोले तो इसके कारण एक S में भरा जा रहा होगा, एक P में भरा जा रहा होगा, और इसके कारण एक और P में भरा जा रहा होगा, तो यानी ये sp2 आ जाएगा, खत्म कहानी। हाँ ये तो देख के भी कोई बता देगा आपसे, आप बता दोगे ना यार, एक दो साइड डबल बॉन्ड एक साइड सिंगल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड मतलब sp2 डबल बॉन्ड मतलब, आप चाहो तो लिख लो डबल बॉन्ड मतलब, अभी सिंपल के लिए मैं बता रहा हूं ना ये चीज, sp2। अभी ये आपका भ्रम तोड़ भी मैं दूंगा, ऐसा हर बार नहीं। चलो ठीक है, तो डबल बॉन्ड मतलब sp2, तो यहां पास आ जाएगा आपकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ जाएगी, sp2 आ जाएगी, खत्म। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली की हाइब्रिडाइजेशन सेम टू सेम यही है एटम, तो sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, अब देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, इधर साइड डबल बॉन्ड इधर साइड डबल बॉन्ड। हाँ सर आपने तो यह बताया कि ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp आएगा, और सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 आएगा। हम बात कर रहे हैं एक एटम्स के टर्म्स में, अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। तो सर यहां यही आएगा क्या? हम बोलेंगे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ऐसा नहीं है। आप डबल बॉन्ड का देख के sp2 लिख के मत आ जाइए, सबसे पहले ये तो गलत हो जाएगा, आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। दूसरी बात आपको ये समझना है कि दोनों साइड डबल बॉन्ड है तो इसकी एक नई कंडीशन होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाँ बहुत बेटर, इधर साइड के लिए देखो डबल बॉन्ड इधर साइड डबल बॉन्ड, तो ये एक्ट करेगा अब किसकी तरह, sp की तरह। सर कैसे करेगा? हमें प्रैक्टिकली देखना है, अच्छा देखना है, चलो देखो इस वाले कार्बन के लिए बना रहा हूं ना, आप जब ड्रॉ करोगे तो आखिरी के दो ही सब ड्रॉ करना, ये वाला S ये वाला P, ठीक है, ये वाले कार्बन के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ ये वाले कार्बन के लिए। यही है, एक भर दिया, 2 3 4 5, सॉरी ये इधर साइड आप एक और बनाते, इसमें ये भरते, ये पूरे कार्बन के लिए ये होती, पर ये इसका कोई काम, हाँ ठीक है, तो इसको हम डिलीट। आप देखो तो ये वाला जो हमने ये कार्बन है, इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड यहां बनाएंगे, ये हाइड्रोजन ये जो जुड़ा हुआ है, तो ये एक हाइड्रोजन जोड़ दिया भाया, ये एक हाइड्रोजन जोड़ दिया भाया, हाइड्रोजन जुड़ गया। अब P में देखो एक कार्बन इधर से जोड़ा, एक कार्बन इधर से जोड़ा, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ओह सेट 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 सेट, जल्दी 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 जल्दी, माई मिस्टेक, ठीक है, सॉरी यार मेरी मिस्टेक हो गई, ये वाला कार्बन यहां आएगा ही नहीं, सॉरी ये हाइड्रोजन यहां आएगा नहीं, गलती से बन गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान नहीं दियो, ध्यान दो, ठीक है। कई लोग बोल रहे होंगे हम तो पहले सही बोल रहे थे, गलत है, कहां पढ़ाया जा रहा है बे, बोल रहे थे ना, हाँ बिल्कुल सही, मैं पकड़ लिया, ठीक है, मेरी मिस्टेक, मैं मानता हूं, ये मानना तो बिल्कुल चाहिए ही मुझे, तो मैं मानता हूं ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है, मैंने गिना नहीं, डबल बॉन्ड कार्बन की मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, उसने बना लिया, ठीक है। तो यहां पास ये देखो इधर साइड से ये वाला कार्बन का जो एक पोजीशन है, ये वाला कार्बन हम यहां पास लगा दे रहे हैं, ठीक है, एक कार्बन खत्म। अब इसका एक और बॉन्ड बचा हुआ है, तो इससे क्या हुआ, इसका एक और बॉन्ड यहां लग जाएगा, खत्म। अब इसी तरीके से ये वाले कार्बन को हम उठाएंगे, इसको यहां लिख दूंगा, एक कार्बन का यहां बॉन्ड लगा देंगे, एक कार्बन का यहां बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, खत्म। तो सर इन प्रैक्टिकली हमें ये देखने को मिला कि S का एक ही पार्टिसिपेशन हो रहा है और P में भी एक ही पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी S में एक कार्बन एटम जुड़ गया और दूसरा कार्बन एटम एक P में जुड़ गया, मतलब टोटल जुड़ने वाले एटम 2 हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी S का 1 P का 1, तो SP हो जाएगा, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें प्रैक्टिकली sp मिली। और जब अब हम ऐसे तरह के केस देखेंगे डायरेक्टली, तब हम लिख देंगे डबल डबल बॉन्ड sp होता है।
ओके जी, डिटेलिंग पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करियो। ये ऐसा 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 देखो, ऐसा मत सोचना कि यार हम इस चीज को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देंगे तो यार इससे तो हमारे दोस्त भी जान जाएंगे, वो मेरे ज्यादा होशियार हो जाएगा, ठीक है, उसको भी इतनी ज्यादा डिटेलिंग वाली चीजें पता चल रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। देखो, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें आपको शेयरिंग सबसे ज्यादा करनी होती है। आपके पास अगर कोई ज्ञान है ना तो आप उसे शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करोगे आप इन टर्म्स देखोगे कि मेरे पास ज्ञान उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। लक्ष्मी के केस में आप देखते हो कि जब पैसे के केस में कि वो आपको लगता है कि भैया हम शेयर कर रहे हैं तो घट रहा है, और इन टर्म्स वो दिखता भी है घट रहा है, ठीक है। आपके पास 100 रुपए, 100 रुपए में 50 रुपए दे दिए तो भैया 50 ही बचे हैं। पर आप ज्ञान के केस में ऐसे मत करना, सरस्वती माता नाराज हो जाएंगी, ठीक है। यहां पास आप जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, हाँ या ना? हाँ, तो जब भी आपको लगे भाई कि मैंने आज कुछ एक नया चीज सीखा तो मैं अपने दोस्त को सिखाऊंगा यार। इससे क्या होगा कि मेरी प्रैक्टिस उतनी बार होगी, और जितनी बार मेरी प्रैक्टिस होगी मैं उतना ज्यादा उसमें एक्सपर्ट बनते चले जाऊंगा, ठीक है। और इसके एक और फायदा ये होगा कि मेरा रिवीजन किसी को बताते बताते हो गया तो मुझे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो जब बताएगा, मैं उसको बता रहा हूं या समझा रहा हूं तो मुझसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछेगा, हो सकता है पूछे, हो सकता है ना पूछे, पर एक टर्म्स है कि भाई अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं वहां खुद सोचूंगा, क्योंकि अब टीचर मैं हूं, टीचर जेपी भैया नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में। तो टीचर आप उस कंडीशन के हो तो आप सोचोगे, अब आप अपना दिमाग लगाओगे, आपका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है। इन टर्म्स हमें क्या कर, हमारा मेन फोकस क्या है? हमें मेन फोकस है नौकरी पाना नहीं, हमें मेन फोकस है आई और वाला क्यू बढ़ाना, ठीक है, ये आईक्यू बढ़ाना। हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, बट आपको हर चीज जगह मैं आपको सिर्फ लाइफ में देखो, लाइफ में आपका नीट निकलेगा, जेई निकलेगा, भाई मैं गारंटी नहीं लेता, ठीक है ना। मैं ऐसा एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ ना, मैं अपनी लाइफ इस पर ज़्यादा प्रिडिक्ट करता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखता है, वो है ये आईक्यू, सोचने की क्षमता, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अरे सिलेक्शन तो कोई और ले जाएगा, लाइफ में छोकरी कोई और ले जाएगा, नौकरी कोई और ले जाएगा, पर आपकी ये जो सोच है, आपकी ये जो पावर है सोचने की, क्या कोई और ले जा सकता है? हाँ या ना? नहीं ना। तो आपको इस चीज को जितना ज्यादा एक्सप्रेस करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम हो जाएगी। आइडिया रियलिटी में तभी एग्जिस्ट करती है जब आप उसे एक्सप्रेस करते हो। अब मेरे अंदर कुछ है भाई, ऐसा चीज है मैं जिससे ब्रह्मांड बदल सकता हूं, जिससे मैं इस पृथ्वी के हर एक इंसानों का कल्याण कर सकता हूं, पर मैं उस चीज को, उस आइडिया को अपने अंदर ही दबा दबा के बैठा हुआ हूं। मुझे लग रहा है भाई कि इससे सबका विकास हो जाएगा, तो ऐसा सोचना मेरा गलत है। जब तक मैं उसे बाहर नहीं लाता हूं, उसे प्रैक्टिकली करके नहीं देखता हूं, उसे अपने दोस्तों के साथ या जो मेरे टीममेट्स है उसके साथ मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूं, तो भाई मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं सोच जो रहा हूं वो सही ही सोच रहा हूं, है ना। यही है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब भी लगेगा कि हमने कहीं से ये चीज पढ़ा तो भाई मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, तो ये चीज मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूंगा, हाँ या ना? करोगे कि नहीं? ये मत देखना कि आपकी नॉलेज, आपकी दोस्त की नॉलेज ज्यादा बढ़ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं है। वो कुछ नया सीखेगा उसी टीचर से, वो आप कुछ नया सीखोगे एक ही टीचर से। आप दोनों मिलकर के कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, या नया उसके ऊपर डिस्कशन करोगे तो कुछ नई बातें निकल के आएगी, कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे। अगले दिन उस क्वेश्चंस को आपको हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपको उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन कराएं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डिटेलिंग बहुत थी, रिवीजन लेक्चर मैंने सोचा था, बट मुझे नहीं लग रहा है कि रिवीजन लेक्चर सफिशिएंट आपके लिए। आपको फिर से अगर पढ़ रहे हो, कोई नया बैच में ज्वाइन किया होगा, तो उसके लिए ये चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक के लिए भी, ऑर्गेनिक के लिए भी, और आपके फिजिकल के लिए भी। ओके, हर जगह काम आएगा। हाइब्रिडाइजेशन बेसिक है यार, बेसिक में तो हम बेसिक चीजें ही उठाएंगे जो हर जगह काम आए, ठीक है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? एसपी। अब एक और एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, सिंपल सी बात है, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे और आज की क्लास को यहीं रफा दफा करेंगे। ओके, उससे पहले थक गए होगे यार, थक गए मेरे स्टूडेंट। चलो म्यू यार लिख रहे हैं, ठीक है, हैशटैग म्यूजिक प्लीज।
डाउन, अरे डाउन कर दे भाई। चलो अब देखो इस चीज को समझो। अब हाइब्रिडाइजेशन पे एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका एक बहुत अच्छा लेवल का चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। कहीं डबल बॉन्ड हैं तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड हैं, और कहीं फिर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का लोचा, फिर से मैंने सोचा। अब मैं सब में हाइड्रोजन भर रहा हूं, अच्छे से भरूंगा इस बार, गलती नहीं होनी चाहिए। का चौक टूट गया। CH2 हो गया 4, 2 2 नहीं 4, इसमें 3 पहले से ही है तो एक हाइड्रोजन नहीं लग पाएगा, इसमें कुछ नहीं लग सकता है, इसमें 3 और 1 4 कुछ नहीं लग सकता इस वाले कार्बन पे भी। इसमें देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 और एक कुछ नहीं है तो 4। तो अब देखो 1 2 तो यानी इसमें डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन लगा सकता हूँ। इसमें देखो ये वाले कार्बन पे देखो 1 2 3 4 कुछ नहीं लग सकता, इधर एक हाइड्रोजन लग सकता है, खत्म। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आप कुछ चुनिंदा केसेस के लिए बताओगे किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है इस वाली एटम के लिए, ठीक है, इस वाले एटम के लिए, इस वाली एटम के लिए भी। चलो या हम क्या करते हैं, एक स्लाइड से गुजरते हैं, सबके लिए बताते हैं, ठीक है। इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ये वाले कार्बन में देखोगे, जब हम इसको देखेंगे कि हम सिर्फ इतना पूरे चैन को नहीं देखने आएंगे, क्या इतने बड़े पूरे चैन को नहीं देखेंगे, हम जिस कार्बन को देख रहे हैं उसके जस्ट बगल वाले कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को देखेंगे, सिर्फ उसको देखना है। यानी अगर मैं इसको देख रहा हूं तो देखूंगा इसमें ये वाले को देखूंगा, ये वाले को देखूंगा और इसको देखूंगा। मुझसे इससे और इससे लेना देना बिल्कुल नहीं है, मुझे देखना है कि तो इस कार्बन से डायरेक्टली कौन कौन से और एटम से जुड़े हुए हैं, ये चीज मेरी हाइब्रिडाइजेशन पे काम करेगी, ठीक है, सोचने में मदद करेगी। अब देखो एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, कौन सा आ जाएगा, sp भैया, खत्म। ट्रिपल बॉन्ड मतलब मैं देख लूंगा कार्बन में मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड sp ही क्रिएट करेगा, आप ऐसा भी सोच सकते हो। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड sp, सिंगल बॉन्ड तो ये क्या आ जाएगा, sp3। अब देखो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम कौन सा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और यहां देखेंगे तो ये कौन सा है, देखो जब भी आपके पास डबल बॉन्ड दिखे ना, जैसे हम बोलते हैं ना एक कार्बन है, इसके बीच में एक और है, नॉलेज बहुत भरा है दिमाग में, बस मुझे बाहर निकालना है और आप तक पहुंचाना है, ठीक है। और आपके अंदर भी नॉलेज बहुत भरा है दिमाग में, आपके अंदर यहां से नॉलेज और डालना है और अपने दोस्त के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर धड़ाधड़ मारना है, एग्जाम में फोड़ देना है। चलो तो ये देखो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। अब देखोगे इसमें एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये वाला जो बॉन्ड बनता है वो है पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और ये वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड। फिर से मेरे पीछे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। चलो ठीक है, बहुत बेटा। अब ये जो पाई बॉन्ड है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पी पाई, यानी मैं इसके बीच के जो बॉन्डिंग बनी है उसको क्या बोल सकता हूं, पी पाई बॉन्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पी पाई बॉन्ड भी बोल सकता हूं। अगर इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड आ गया सर तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला भी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इसमें क्या रहेगा, हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, पी पाई बोल सकते हैं, या ये भी पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। यानी ट्रिपल बॉन्ड में मैं बोलूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो, पाई बॉन्ड 2 ही हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। खत्म कहानी। इसमें बोलोगे तो कितने पाई बॉन्ड हो जाए, पाई बॉन्ड 1 आएगा, सिग्मा बॉन्ड 1 आएगा। खत्म यार, गरीबी है, बोर्ड छोटा है, हम आगे कोशिश करेंगे कि बोर्ड बड़ा हो, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक हो, हमें और ज़्यादा अच्छा लगे आपको पढ़ाने में, ठीक है। तो मैं कर लूँगा यार, टेंशन मत लियो, ठीक है। अभी थोड़ा काम चलाओ, हम आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। ओके, ये चीज़ें क्लियर हुई। मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ, इस चीज़ को आपको नोट्स में डाल दूंगा मैं। अब देखो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, S का 1 पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है, और P के 2। इधर साइड क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, sp2।
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस सभी के लिए आप लिख लोगे, होमवर्क है। इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है, ठीक है। चलो लेना, लिख के लोगे और मुझे कमेंट में बताओगे भी, ठीक है। चलो जी, पर्सनली हम चेक करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका। बहुत बेटर। चलो तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, जहां मैं बोला था यार, मैं सोचा था कि हाइब्रिडाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, उसके अलावा भी और टॉपिक्स को ऐड कर दूंगा, पर ये यही लेक्चर आई थिंक सो बहुत बड़ा हो गया होगा, ठीक है। एक आखिरी में हम कुछ अच्छा सा आपके लिए सुनाते हैं, पसंद आएगा आपको शायद, ठीक है। हम वो मुसाफिर हैं, फिर से, ठीक है। हम वो मुसाफिर हैं जो 7 समुंदर पार कर जाऊं। मैं वो मुसाफिर हूं जो 7 समुंदर पार कर जाऊं। मैं वो मुसाफिर हूं जो 7 समंदर पार कर जाऊं। अरे नाव तो मूर्ख बनाते हैं, नाव तो मूर्ख बनाते हैं। पहले टिकट लूं फ्लाइट की और यूं निकल जाऊं। चलो ठीक है, तो ये चीज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेट्स सेट क्या ना करे।